प्लीज मेरा बैग ऊपर जा दो दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। क्योंकि उनका एक हाल ही में रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ है। हेलो मैम, मैम पहले बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर जा दो दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। हाँ चल ना, आ रहे मैम, हम आ रहे, 2 मिनट बस, चल। स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज पर और मैं आपके साथ अनुज। अंकिता भंडारी हत्याकांड, जी हाँ, अंकिता भंडारी हत्याकांड में जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं वैसे वैसे बड़े से बड़े खुलासे हो रहे हैं। और इसी बीच अंकिता भंडारी के शव को 23 सितंबर को चीला नहर से बरामद किया गया है। और जब उनके पेरेंट्स आए, अंकिता भंडारी के पेरेंट्स, और मृतक की पहचान की तो अंकिता भंडारी का ही शव था वो। जी हाँ, पानी का बहाव इतना तेज था कि एक तरफ के पानी के बहाव को, चीला नहर के एक तरफ के पानी के बहाव को रोका गया और फिर जो ढूंढने वाली टीम थी वो पूरे नहर में छान मारे तो फिर अंकिता भंडारी की बॉडी एक तरफ मिली। जी हाँ, एक नहर का जो कोना होता है उस कोने में मिली। पूरी तरह से बॉडी जो है फूल गई थी। उसके बाद पहचानना मुश्किल हो गया था थोड़ा, लेकिन फिर भी उनके पेरेंट्स ने अंकिता भंडारी को पहचान लिया। जी हाँ, और पहचान करने के बाद एसटीएफ की गठन की गई थी। तो एसटीएफ वाले जितने एसटीएफ टीम के मेंबर थे उन सभी ने मिलकर अंकिता भंडारी के शव को चीला नहर से बरामद कर लिया है 23 सितंबर को। जी हाँ, और उसके बाद जो एक राजनेता के बेटा है, पूर्व बीजेपी के कार्यकर्ता थे राजनेता, जिनका नाम है पुलकित आर्या। तो पुलकित आर्या इस रिजॉर्ट के मालिक हैं और पुलकित आर्या के अय्यासी का अड्डा था ये रिजॉर्ट। जी हाँ, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ रिजॉर्ट के 2 मैनेजर को और उस रिजॉर्ट में जितने कार्यकर्ता थे उन सभी को, जी हाँ, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है कि अंकिता भंडारी की हत्या क्यों की गई आखिर। तो अंकिता भंडारी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि अंकिता भंडारी उनकी बात को नहीं मान रही थी। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो जो वंतारा रेस्टोरेंट थी, वंतारा रिजॉर्ट थी, वो पूरी तरह से इलीगल जगह पर थी। जी हाँ, और जब ये बात वहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी को पता चला तो उन्होंने रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया। सबसे पहली बात यहाँ ये आती है कि रिजॉर्ट जो है पूरी तरह से इलीगल जगह पर थी। उसके बाद वो रिजॉर्ट पुलकित आर्या के जो बीजेपी कार्यकर्ता के बेटे थे, पूर्व बीजेपी कार्यकर्ता, उनके बेटे के अय्यासी का अड्डा था और उस रिजॉर्ट में जिस्म फरोशी के धंधे चलाए जा रहे थे। जी हाँ, जितनी भी उसमें लड़कियां थी वो सब उस काम में सम्मिलित थी। उसके बाद इसी काम को लेके अंकिता भंडारी पे भी प्रेशर बनाया गया। मैंने आपको बताया था कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा विस्तार से कि आखिर अंकिता भंडारी की हत्या क्यों की गई, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तो सबसे पहले अंकिता भंडारी ज्वाइन करती है वंतारा रिजॉर्ट को। उसके बाद 18 अगस्त को ज्वाइन करती है और 28 सितंबर को उनके साथ ये सब हो जाता है। तो पहले 18 अगस्त को जब अंकिता भंडारी ज्वाइन करती है वंतारा रिजॉर्ट को एज अ रिसेप्शनिस्ट और वो वहाँ कार्यरत रहती है, 5 से 7 दिन वो वहाँ जॉब करती है। जॉब के दौरान इनके साथ बहुत से तरह की टॉर्चर किया जाता है वंतारा रिजॉर्ट में। जो पूर्व का बीजेपी के कार्यकर्ता, जिनका नाम अभी मैंने आप सभी को बताया है, तो उन्होंने भी और जो भी मैनेजर है तो वो भी बार बार इन्हें टॉर्चर करते रहते थे अंकिता भंडारी को। लेकिन अंकिता भंडारी ने ये बातें किसी को नहीं बताई और अंकिता भंडारी चाहती थी ये बातें बताना, लेकिन अंकिता भंडारी ने ये बातें किसी को नहीं बताई। फिर भी अंकिता भंडारी ये सब चीज़ों को झेलती रही। उसके बाद जब अंकिता भंडारी को प्लान किया गया टूर के लिए, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, टूर के लिए प्लान किया गया। फिर अंकिता भंडारी को टूर के लिए ले जाया गया अपने साथ और उसके बाद अंकिता भंडारी के साथ ये सब घटना हो गया। जी हाँ, और कहा जाता है कि जहाँ टूर पे गए थे वहाँ पुलकित और अंकिता भंडारी में आपस में झगड़ा हो गया था। ये रिजॉर्ट के मैनेजर का कहना है।
तभी जो उन पे जब टॉर्चर किया गया, उनके साथ जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो रिजॉर्ट के मैनेजर ने ये बताया कि जब हम घूमने गए थे और जब हम चीला नहर के आसपास थे, उसी वक्त पुलकित आर्या और अंकिता भंडारी में झगड़ा हो जाता है। और पुलकित आर्या जब उन्हें धक्का दे देता है वहाँ से, तो उनकी बॉडी सीधे चीला नहर में जाके गिरती है और बहाव इतनी तेज होती है कि वो दूसरी तरफ चली जाती है। जी हाँ, ये बात थी सबसे बड़ी बात। और वहाँ पे जब चली जाती है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि उन्होंने दोबारा उन्हें बचाने की कोशिश की या नहीं की, लेकिन जस्ट उसी के 5 दिन बाद वो पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने आते हैं कि अंकिता भंडारी गायब है। जी हाँ, ये सोचने वाली बात यहाँ है कि अंकिता भंडारी गायब है। फिर पुलिस जांच पड़ताल करती है, उत्तराखंड पुलिस वहाँ के ऋषिकेश की नदियों को और उसके आसपास जितने एरिया होते हैं उन सभी में जांच पड़ताल करती है, तो उन्हें एक शव बरामद होता है। शव बरामद होता है और जब पेरेंट्स को बुलाया जाता है और पहचान कराया जाता है, तो वो अंकिता भंडारी के ही शव होता है। जी हाँ, अंकिता भंडारी की ही शव होती है। लेकिन उसके बाद इन सभी के बीच पुलकित आर्या, जो कि बीजेपी के पूर्व विधायक के बेटे रह चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और उनको बहुत ही जल्द गिरफ्त में लिया जाएगा। लेकिन एक तरफ जनता में इतनी आक्रोश मची है कि वो पूरी तरह से तोड़ फोड़ मचा के रखा है। जी हाँ, जनता ने पूरी तरह से तोड़ फोड़, यहाँ तक कि रिजॉर्ट में, वनतारा रिजॉर्ट में उन्होंने आग भी लगा दिया है। अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया कि वनतारा रिजॉर्ट में जो आग लगा है ये एक बस एजेंडा है या फिर कुछ सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है, जो कि पुलकित आर्या के खिलाफ है। जी हाँ, तो ये चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन जिस जिस जगहों का वास्ता अंकिता भंडारी के मर्डर मिस्ट्री से था, उन हर जगहों को जलाया जा रहा है, तोड़फाड़ किया जा रहा है। और पुलिस के हाथ जो भी सबूत लग रहे हैं वो पुलिस अपने पास जुटा रही है और हर चीज़ों को हर एंगल से जांच पड़ताल चल रहा है। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ कहने के लिए ये होगी कि जब अंकिता भंडारी की पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया, तो बॉडी पूरी तरह से सूज गया था। जी हाँ, पूरी तरह से बॉडी में स्वेलिंग आ गई थी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि 5 दिन का फासला था और 5 दिन तक वो बॉडी अंकिता भंडारी की, वो मृतक शरीर 5 दिन तक पानी में ही तैरती रही। और जब एसटीएफ टीम की गठन हुई, जब इस चीज़ों की जानकारी पुलिस प्रशासन को, वहाँ ऋषिकेश के नज़दीकी प्रशासन को लगी, तब अंकिता के लाश को ढूंढने के लिए, अंकिता की बॉडी को ढूंढने के लिए वो गए। और जब बॉडी मिली तो किस हाल में मिली ये आप बखूबी समझ सकते हैं। और फिर उनके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस हाल में, जिस हाल में उन्होंने अपनी बेटी की, अंकिता भंडारी की मृतक शरीर को देखा होगा। प्लानिंग यहीं से शुरू होती है कि जब अंकिता भंडारी को जॉब चाहिए होता है, वो अपने एक फ्रेंड से कांटेक्ट करती है। फिर फ्रेंड के थ्रू वो इस रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती है और रिसेप्शनिस्ट की जॉब करते हुए उसे ऑफर किया जाता है एक्स्ट्रा सर्विस के लिए, तो वो मना कर देती है। और फिर पुलकित आर्या उससे जोर ज़बरदस्ती करते हैं। जो भी वहाँ के मैनेजर होते हैं वो उस लड़की के साथ जोर ज़बरदस्ती करती है, क्योंकि उनका एक हाल ही में रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ है। हेलो मैम, मैम मैं बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर जा दो, दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल, आ चलना। आ रहे मैम, हम आ रहे, 2 मिनट बस, चल। तो चैनल के साथ बने रहिएगा और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी इस वीडियो पे क्या राय है और अंकिता मर्डर मिस्ट्री पे आपका क्या कहना है। जी हाँ, क्योंकि अब अंकिता मर्डर मिस्ट्री पूरी तरह से सुलझती हुई दिख रही है। तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आगे इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़कर रहिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर लेटेस्ट खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।